अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज आसान दर्स कुरान में 5वें पारे में 15वां रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। आयत नंबर 116 से आयत नंबर 126 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। बेशक अल्लाह उस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और उसके अलावा जिसे चाहेगा बख्श देगा। और जो अल्लाह के साथ शिर्क करे तो यकीनन वो दूर की गुमराही में जा पड़ा। इन यदून मिन दूनिही इल्ला इनासा व इन यदून इल्ला शैतानम मरीदा। वो अल्लाह के सिवा औरतों यानी गैरुल्लाह देवियों ही को पुकारते हैं, और दरअसल वो शैतान मरदूद ही को पुकारते हैं। लानहुल्लाह व क़ाल लअत्तख़िज़न्न मिन इबादिका नसीबन मफ़रूज़ा। अल्लाह ने उस पर लानत की है, और उसने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों में से एक मुक़र्रर हिस्सा लेकर रहूँगा। वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम वला आमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह व मन यत्तख़िज़िश-शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिरा ख़ुस्रानम मुबीना। और मैं उन्हें गुमराह करूँगा और उन्हें उम्मीदें दिलाऊँगा और उन्हें हुक्म दूँगा तो वो जानवरों के कान चीरेंगे, और उन्हें हुक्म दूँगा तो वो अल्लाह की तख्लीक को बदलेंगे। और जिसने अल्लाह के सिवा शैतान को दोस्त बना लिया तो यकीनन वो सरीह नुकसान में पड़ गया। यईदुहुम व युमन्नीहिम व मा यईदुहुमुश-शैतानु इल्ला गुरूरा। वो लोगों से वादे करता है और उन्हें उम्मीदें दिलाता है, मगर शैतान के सारे वादे धोखे के सिवा और कुछ नहीं। उलाइका मावाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा। उन लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और वो उससे भागने की कोई जगह नहीं पाएंगे। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा वअदुल्लाहि हक़्क़न व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, अनकरीब हम उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा हमेश रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, और अल्लाह से ज़्यादा कौलो करार में सच्चा और कौन हो सकता है। लैसा बिअमानियकुम वला अमानी अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही वला यजिद लहु मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। नजात का दारो मदार न तो तुम्हारी आरजुओं पर है और न ही अहले किताब की आरजुओं पर, बल्कि जो भी बुरा अमल करेगा वो उसका बदला पाएगा, और वो अल्लाह के मुकाबले में अपने लिए न कोई दोस्त पाएगा और न कोई मददगार। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा। और जो नेक अमल करेगा, खाह मर्द हो या औरत, बशर्ती के वो मोमिन हो, तो वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे, और उन पर तिल यानी ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। और दीन में उस शख्स से ज़्यादा अच्छा और कौन हो सकता है जिसने अपना चेहरा अल्लाह के आगे झुका दिया और वो नेकी करने वाला हो, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की पैरवी करे, जो यकसु यानी मुवाहिद थे, और अल्लाह ने इब्राहीम को अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना दोस्त बनाया था। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। और आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह हर चीज़ को घेरे हुए है। नाज़रीन इकराम, 5वें पारे के अंदर ये 15वां रुकू है। आज आसान दर्स कुरान में 11 आयतें हैं। आयत नंबर 116 से आयत नंबर 126 तक। आयत नंबर 116 पर गौर कीजिए। सूरह निसा सूरह नंबर 4 में आयत नंबर 116। इससे पहले आयत नंबर 48 में भी ये बात गुजरी है। अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करता। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो लोग गैरुल्लाह की पूजा करते हैं, यानी फ़ीमेल को वो लोग अल्लाह समझते हैं, यानी फरिश्ते की वो लोग पूजा करते हैं, उसका तस्करा है। और ख़ास तौर पर शैतान का तस्करा। शैतान क्या करता है? यईदुहुम व युमन्नीहिम व मा यईदुहुमुश-शैतानु इल्ला गुरूरा। कि वो ज़बानी वादे करता है, सब्ज़ बाग दिखाता है, और शैतान का वादा तो धोखे ही वाला होता है। तो शैतान ने वादा कर रखा है लोगों को गुमराह करने का, और वो इसी हिसाब से अल्लाह ने उसको मोहलत दी है, और वो अपने इरादे में कामयाब है। फिर वो लोगों को कहता है फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह। तो लोग क्या कहते हैं? अल्लाह की मखलूक में तब्दीली लाते हैं। अल्लाह की मखलूक में तब्दीली लाना मतलब सूरत बिगाड़ देना, जैसे कान काट देना, सुराख कर देना। या फिर अल्लाह की मखलूक में तब्दीली लाना मतलब सूरज चाँद सितारे अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन क्या करते हैं ये लोग? उसकी पूजा शुरू कर दिए। फिर इसी तरीके से तगय्युर का मतलब, बदलने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जो चीज़ रखी है लोग दूसरा माना उससे लेते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे भौं के बाल उखाड़ देना तो अल्लाह ने इसलिए नहीं कहा है। फिर इसी तरह ऑपरेशन करा लेना ताकि बच्चे पैदा ना हो, तो गोया कि ये लोग क्या करते हैं? फितरत को बदलना चाहते हैं, तो फितरत का बदलना भी इसमें दाखिल है और इससे मना किया जा रहा है।
پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 123 سے 126 کے درمیان، غور کیجئے کہ آرزوؤں پر نجات نہیں ہے، صرف آرزو کرتے رہے، تمنا کرتے رہے، نہیں، عمل کا دار و مدار عمل پر نجات ہے، جو جیسا عمل کرے گا ویسا پائے گا۔ نجات آرزوؤں پر موقوف نہیں بلکہ عمل پر ہے، جو صحیح کرے گا اس کا فائدہ ہوگا، اور کھجور کی گٹھلی پر جو دھاگا ہے اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا چاہے مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے تو اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے، اور کسی کے ساتھ ظلم ہونے والا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈے سے دور رہنا ہے۔ وہ بہلاتا ہے، فسلاتا ہے، آرزوئیں دلاتا ہے، وعدہ کرتا ہے، سبز بات دکھاتا ہے، لیکن دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شیطان کے ہتھ کنڈے سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔